हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार हम फिर से हाजिर हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर लेके। तो देखिए, अगर आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑप्टिक्स भी जो है फिजिक्स का ऐसा चैप्टर है कि जिससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो हमारा ऑप्टिक्स है बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन इसको जो है आज हम शॉर्ट में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि जो भी अपडेट है वो आपको तुरंत देखने को मिल सके। ठीक है, तो अगर आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की आपको डिटेल से क्लासेस देखने को मिलेंगी, तो इसके लिए जो है आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले जो है वो हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है, जो कि हमारी आंखों पे जो है वो संवेदना उत्पन्न करती है, सेंसिटिविटी जो है उसको प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है एक तरह की क्या है? ऊर्जा है। और परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने स्मूथ सरफेस यानी कि पृष्ठ से टकराता है तो वापस टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आता है। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आपके पास दीवार है और आप जो है इस दीवार पे जो है आप एक यहाँ पर बॉल फेंकते हैं, गेंद फेंकते हैं, और जो आपके यहाँ पर गेंद है ये फिर से दीवार से टकरा के आपके साइड में वापस आ जाती है। इसी को हम क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। ठीक है, तो जब लाइट किसी सरफेस से टकरा के वापस आती है उसी मीडियम में, उसे क्या कहेंगे? हम रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कहेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है हमारी आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, और ये जो है इस पॉइंट पे क्या होती है? टकराती है, और ये एक बार फिर से जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ये आपकी अपवर्तित किरण है, ये है आपकी परावर्तित किरण, और इसके बीच में, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, इसके जस्ट लंबवत जो है वो आपका नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है। ठीक है, तो परावर्तक तल की ओर आने वाली जो किरण होती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद जो यहाँ पर किरण लौटती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या है, परावर्तन क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्या लिखा गया? आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, और आपतन बिंदु से परावर्तक तल पर खींचा गया जो लंब होता है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब यानी कि नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें जो है वो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसके बाद जो है हम यहाँ पे परावर्तन के नियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सब ही एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, तो ये जो है सब ही जो है ये सभी हमको यहाँ पर एक ही समतल में देखने को मिल रहे हैं, एक ही प्लेन में देखने को मिल रहे हैं। ये है आपकी आपतित किरण, ये है आपकी परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु। ठीक है, ये है आपका आपतन बिंदु जहां पे जो है ये आपके यहाँ पर किरण आ रही है और उसके बाद जो है ये टकरा के फिर से जो है उसी माध्यम में जा रही है। आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो है सभी एक ही समतल में होते हैं, और परावर्तन कोण जो है वो आपतन कोण के बराबर होता है। डेल्टा आई बराबर डेल्टा आर होता है। कहने का मतलब ये है कि ये है आपका अभिलंब है, नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल से जो जो आपके यहाँ पर नॉर्मल है, अभिलंब है, इससे जो एंगल बन रहा है आपतित किरण के बीच में वही सेम एंगल जो है वो आपका बनता है। ठीक है, परावर्तित किरण वाले में। यही जो है आपका परावर्तन का नियम है कि आपके आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो आपके यहाँ पर आपतन बिंदु है वो सभी अभिलंब पर एक ही समतल में होते हैं, और जो आपके यहाँ पर आपतन कोण है वो आपका परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम यहाँ पे प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं, इमेज के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। तो जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या फिर दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जो आपके प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है, दो तरह के होते हैं। प्रतिबिंब जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन या फिर परावर्तन के पश्चात दूसरी बिंदु पे जाके वास्तव में मिलती है। ठीक है,
जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात ठीक है किसी दूसरी बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई चीज रखी गई है, यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई चीज रखी गई है और यहाँ से जो है यहाँ से किरण चली और ये जो है यहाँ पे आ गई, ठीक है। उसके बाद जो है एक यहाँ पे फिर से किरण चली, ये जो है फिर से ये यहाँ पे बिल्कुल चली, सीधी चली और ये जो है ठीक है दोनों किरण जो है इस वाले पॉइंट पे आके मिल गई। तो यही जो आपके यहाँ पर दूसरा पॉइंट है ये आपके पहले पॉइंट का क्या बनाएगा, यहाँ पे आपका इमेज बनाएगा और ये जो है आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। और एक आपका आभासी प्रतिबिंब होता है, वर्चुअल इमेज होता है। तो जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें ठीक है अपवर्तन या फिर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरी बिंदु पर जाकर वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि वहां से आती हुई प्रतीत होती हैं कि वहीं से आ रही हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है परंतु फोटो लिया जा सकता है। ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है कि आभासी प्रतिबिंब को जो है हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे दर्पण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि मिरर। तो देखिए कौन कौन से मिरर होते हैं, एक आपका प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है और एक आपका स्पेरिकल मिरर होता है। जो आपका स्पेरिकल मिरर है वो आपका अवतल होता है और एक आपका उत्तल होता है। ये आपका प्लेन मिरर का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है यानी कि आपका अवतल दर्पण है और ये जो है आपका कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण है। तो जो आपके यहाँ पर कॉनकेव मिरर होता है इसमें क्या होता है कि जो उसका यहाँ पर रिफ्लेक्शन एरिया है जहां से कि आपका परावर्तन होगा वो आपका अंदर की तरफ होता है, ये जो है। और जो आपके यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है ये जो है इसके बाहर की तरफ होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है बिल्कुल आपका क्या रहता है, ये आपका बिल्कुल प्लेन रहता है, ठीक है। बिल्कुल जो है ये आपका एरिया प्लेन होगा, ठीक है। और ये जो है आपका यहाँ पर उत्तल दर्पण, इसके बाहर वाला हिस्सा जो है वो यहाँ बिल्कुल चमकीला रहेगा। यहाँ से जो है ठीक है प्रकाश की किरणें जो हैं वो यहाँ पे टकराएंगी, फिर से जो है वो यहाँ पर ठीक है परावर्तित हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। ये जो है आपके यहाँ पर दर्पण के प्रकार दिए गए हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार दिए गए हैं। तो अगर आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले पेज पे। तो देखिए इसके बाद जो है हम यहाँ पे कुछ फार्मूलों के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं जिससे कि जो है वो क्वेश्चन बनता है। तो देखिए जो आपकी फोकस दूरी होती है जिसको कि हम फोकल लेंथ कहते हैं उसको स्मॉल एफ से लिखा जाता है। और जो आपके यहाँ पर वक्रता त्रिज्या जिसको कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं उसे हम क्या लिखते हैं, आर से लिखते हैं। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिरर फार्मूला, ठीक है। तो मिरर फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। मिरर फार्मूला गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो ये आपका किसके लिए है, ये जो है आपका ठीक है मिरर के लिए है, शीशे के लिए है, ठीक है। दर्पण के लिए F बराबर क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ठीक है। तो यहाँ पे V जो है आपका वेलोसिटी नहीं है, U जो है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग नहीं है। V है आपका ठीक है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, U है ठीक है दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है। ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए। चलिए तो इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले पेज में। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पर रेखीय आवर्धन के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो देखिए किसी भी दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। स्मॉल m से लिखते हैं। तो स्मॉल m बराबर क्या हो गया, जो आपका प्रतिबिंब बना, इमेज बना, उसकी लंबाई हो गया और नीचे लिखा गया है o यानी कि ऑब्जेक्ट की लंबाई। इसी के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। और ये आपका होता है -v/u भी जो है होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है बटे वस्तु की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब यही कि प्रतिबिंब जो है वो आपका सीधा है और आभासी है, ठीक है। अगर प्रतिबिंब सीधा होगा तो वो हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा और अगर आपका प्रतिबिंब जो है वो क्या होगा, वास्तविक होगा तो वो हमेशा नीचे बनेगा, ठीक है।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर m की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, जो आपका प्रतिबिंब है वो सीधा बना है और क्या बना है, आभासी बना है, ठीक है, वर्चुअल बना है। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब जो आपका प्रतिबिंब है वो आपका उल्टा बना हुआ है और क्या है, वास्तविक है, रियल है, ठीक है। तो ये फार्मूला भी जो है आप यहाँ पे याद कर लेंगे। चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले पेज पे। तो देखिए जो भी आपके मिरर होते हैं यहाँ पे आप दूरियों को कैसे नापेंगे, ठीक है। तो पहला नियम ये कहता है, ठीक है, दर्पण पर प्रकाश किरण जो है सदैव बाईं तरफ से डाली जाती है। ये है आपका राइट और ये है आपका लेफ्ट, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे प्रकाश को डालेंगे तो आप जो है लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो डालेंगे, ठीक है। आपतित प्रकाश किरणों की दिशा में नापी गई दूरी को धनात्मक चिन्ह के साथ में लिया जाता है, ठीक है। आपतित प्रकाश किरणों की दिशा में, ठीक है। अब देखिए जो आपके यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, ठीक है, इस साइड में जो भी आप डिस्टेंस लेंगे वो सभी पॉजिटिव होगा, इस साइड में आप यहाँ पे जो भी डिस्टेंस लेंगे वो सभी आपका नेगेटिव होगा। इसके साथ में क्या लिखा गया है, जो आपका यहाँ पर मुख्य अक्ष होता है इसके ऊपर रखा गया, आपका मिरर रखा गया, शीशा रखा गया है, इसके ऊपर की जो आपका डिस्टेंस है आप इसको पॉजिटिव में लेंगे, इसके नीचे का जो डिस्टेंस है आप इसको किस में लेंगे, आप इसको नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। तो ये सभी स्टैंडर्ड जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इन सभी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो आप न्यूमेरिकल्स को सही से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे क्या लिखा गया है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो अब तक जो है हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अब तक जो है वो हम, ठीक है, परावर्तन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हो गया, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे अपवर्तन लिखा होना चाहिए, अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको जो है रिफ्रैक्शन कहा जाता है, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, इसको हम रिफ्लेक्शन नहीं कहते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन होता है, ठीक है, हमने इसको लिख दिया है, रिफ्रैक्शन कर दिया है, ठीक है। तो क्या लिखा गया है, प्रकाश किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हमें पारदर्शी माध्यम हमको देखने को मिल रहा है, जैसे कि ऊपर हमारा हवा है, यहाँ पे हमारा एयर है और यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर है। तो जब आपकी प्रकाश की किरणें जो है, ठीक है, पहले पारदर्शी माध्यम से, ठीक है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी तो वह अपने रास्ते से जो है वो विचलित हो जाएगी, ठीक है। इसको जाना था बिल्कुल इस तरह सीधा, लेकिन ये जो है भाग गई इधर, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है आपतित किरण और यहाँ पे है, और ये जो है आपकी है अपवर्तित किरण, ठीक है, और ये है आपकी परावर्तित किरण। तो ये बात जो है वो यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो प्रकाश किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, अपने मार्ग से हट जाती हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके लिए भी जो है यहाँ पर दो नियम दिया गया है। पहला नियम क्या कहता है, जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जो भी बच्चे होते हैं वो जब अपने पेरेंट्स की कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, सुधरे होते हैं, ठीक है, वो अपने नियम कानून पे चलते हैं। लेकिन वो जैसे अपने पेरेंट्स के यहाँ पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल से हटे, वो बच्चे जो है क्या हो जाए, वो बच्चे जो है आपके बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब बिल्कुल यही है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है कि जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से, देखिए तो यहाँ पे सघन माध्यम का क्या मतलब है, सघन माध्यम का जो है हम यहाँ पर एक मतलब ले लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं ग्लास ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्लास था, ऊपर जो है हमारा ग्लास था। जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, विरल माध्यम का हमने एग्जाम्पल ले लिया है, एयर ले लिया है या फिर हमने यहाँ पर वाटर ले लिया है, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण ग्लास से पानी में जाएगी, ठीक है, यहाँ से जो है आपके यहाँ पर लाइट आ रही है तो ये जो है इस नॉर्मल से क्या होगी, दूर हट जाएगी, ठीक है। इसको जाना था इधर, लेकिन ये जो है अपने नॉर्मल से क्या हो जाएगी, यहाँ पे दूर चली जाएगी, ठीक है।
और इसी का जस्ट उल्टा होगा, जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की तरफ जो है वह मुड़ जाएगी। कहने का मतलब ये इसी का हमने जस्ट उल्टा कर दिया। अब की बार जो है आपका पानी ऊपर है, वाटर ऊपर है, नीचे हमने ग्लास कर दिया है। अब जो है ये जो है ये आपका हो गया, ठीक है, अभिलंब हो गया, नॉर्मल हो गया, और यहाँ से जो है आपकी प्रकाश आ रही है, ठीक है, प्रकाश जो है वो आपके पास यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसको जाना था बिल्कुल जस्ट सीधा, लेकिन ये जो है ये अभिलंब की तरफ जो है वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ठीक है, मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रकाश का क्या है, रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रिफ्रैक्शन लिखा होना चाहिए, हम इसको रिफ्रैक्शन कर देते हैं, रिफ्रैक्शन। तो ये जो है प्रकाश का अपवर्तन का नियम है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे क्या दिया गया है, तो देखिए दोनों केसेस को जो है हमने आपको यहाँ पर दिखा रखा। ये है आपका डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम, ये है आपका विरल माध्यम। तो जब प्रकाश किरण, ठीक है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी। मतलब जो आपके यहाँ पर परावर्तित जो आपके यहाँ पर अपवर्तित किरण है, यानी कि जो आपके यहाँ पर आर का वैल्यू है वो हमेशा आई से अधिक रहेगा। और ये है आपका नॉर्मल अभिलंब है, सेम केस है, लेकिन अब की बार जो है जो आपकी प्रकाश की किरण है वो यहाँ पर विरल माध्यम से जो है वो यहाँ पर सघन माध्यम में जा रही है। तो क्या हुआ, ये है आपका नॉर्मल, इस प्रकाश किरण को जो है यहाँ पर सीधे जाना था, लेकिन ये जो है क्या हुआ, इस नॉर्मल इस अभिलंब की तरफ जो है वो यहाँ पर, ठीक है, मुड़ चुकी है, ठीक है। तो ये दोनों केसेस जो है आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। चलिए इसके बाद जो है हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन यहाँ पे होना चाहिए था, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या लिखा गया, प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश की चाल अलग अलग पारदर्शी माध्यमों में अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, प्रकाश की जहां पर चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। किसकी वजह से होती है, अपवर्तन के कारण होती है। ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, किसकी वजह से, अपवर्तन के कारण होती है, ठीक है। और प्रकाश के अपवर्तन के भी जो है वो यहाँ पर दो नियम है, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो आपके अभिलंब हैं वो तीनों एक ही तल में होंगे। और क्या लिखा गया है, एक निश्चित तरंगदैर्घ्य की प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। कहने का मतलब ये है साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसको जो है एन लिखा जाता है, ठीक है। तो ये बात जो है वो यहाँ पर लिखी गई है। और क्या दिया गया है, तो इसके लिए में चलना पड़ेगा अगले पेज में, यहाँ पे जो है कुछ फार्मूले दिए गए हैं, ठीक है। चलिए तो लिखा गया कि निरपेक्ष ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n जो होता है वह निर्वात में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात के बराबर होता है। स्मॉल n बराबर क्या होता है, c बटे v होता है। ये फार्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, v बराबर c बटे n हो जाएगा। ये भी फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या लिखा गया है, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, 1n2 पहले और दूसरे माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब v1 बटे v2 होता है। ये भी फार्मूला जो है आप यहाँ पे याद कर लेंगे, ठीक है। और हम थोड़ा सा फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं, किसी द्रव्य का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एस कंपेयर टू एयर, ठीक है, ANL बराबर जो है वास्तविक गहराई को हमने कैपिटल H से लिखा है, आभासी गहराई को हमने स्मॉल h से लिखा है। ये भी फार्मूला होता है। वस्तु के स्थिति में विस्थापन x बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h बराबर कैपिटल H 1 माइनस 1 बटे स्मॉल n दिया गया है। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक एस कंपेयर टू सेकेंड मीडियम बराबर जो है 1 बटे 2n1 होता है। तो ये सारे फार्मूले जो हैं आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष, ठीक है, तो ग्लास का अपवर्तनांक एस कंपेयर टू
ठीक है, आपका हो गया, ठीक है, जल के सापेक्ष ठीक है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ANG/ANW। ठीक है, तो इस तरह जो है ये सभी फार्मूले आपको यहाँ पर याद करने पड़ेंगे। यदि पहले तथा दूसरे माध्यमों में प्रकाश की चाल v1 और v2 हो और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य λ1 और λ2 हो, तब 1n2 बराबर v1/v2 बराबर λ1/λ2 दिया गया। ठीक है, तो ये सभी फार्मूले जो हैं हमें याद करने पड़ेंगे और इनसे जो है हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर पूर्ण परावर्तन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अर्थात विरल माध्यम में आपतन कोण R जो होता है सघन माध्यम के आपतन कोण से अधिक होता है। ठीक है, देखिए अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। एक बार हम यहाँ पर पेज में पीछे चलते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो वह अपने अभिलंब से जो है वो दूर हटती जा रही है। ठीक है, तो अगर हम इस I वाली वैल्यू को बढ़ाते जाए, मतलब जो आपके प्रकाश की किरण है वो इस वाले पॉइंट पे आए, फिर इस वाले पॉइंट पे आए, इस वाले पॉइंट पे आए, तो जो आपके यहाँ पर R वाली वैल्यू है ये भी जो है इसी के अनुपात में जो है ये आपकी जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, ये तो यही सेम बात जो है वो यहाँ पर लिखी गई है कि जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, ठीक है, दूर हटती जाती है। अर्थात जो आपके यहाँ पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण जो होता है सघन माध्यम के आपतन कोण से अधिक होता है। जो आपका R है वो हमेशा जो है I से अधिक होता है। यदि हम आपतन कोण को बढ़ाते हुए चले जाएं तो उसके साथ जो है अपवर्तन कोण भी जो है वो बढ़ता चला जाता है और एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें आपतन कोण अपवर्तन कोण सम कोण के बराबर हो जाता है और सघन माध्यम का क्रांति कोण जो है इसको हम कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर एक इमेज देख लेते हैं। तो ये था आपका सघन माध्यम, ये था आपका विरल माध्यम। हमने इसको बढ़ाते चले गए, हम जो आपके यहाँ पर आई था हम इसको जो है हम यहाँ पे बढ़ाते चले गए। तो ये क्या हुआ, ये जो है बिल्कुल इस तरह प्लेन पे ही आ चुका है। ठीक है, 90 डिग्री का जो है यहाँ पे एंगल बन चुका है और उसके बाद जो है आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला क्या था, साइन I/साइन R बराबर क्या था, ठीक है, ठीक है, हमारे पास था नियतांक था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया साइन I और साइन R जो है वो आपका हो गया, कितना हो गया, 90 हो गया। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, साइन C मिल गया। ठीक है, तो सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक जो है हो जाएगा n बराबर 1/साइन C होता है। ये भी फार्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। तो रेगिस्तान के अंदर मरीचिका, ठीक है, ये भी आपका पूर्ण परावर्तन का एग्जाम्पल है। हीरे का चमकना हो गया, ठीक है, जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना हो गया, कांच में पड़ी दरार का चमकना हो गया, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म हो गया और आपके ऑप्टिकल्स फाइबर हो गए। ये सभी जो है आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इस चैप्टर से हम न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।